बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है कोरोना वायरस और हमारा दफ़ाई निज़ाम, हमारा इम्यून सिस्टम। कोरोना वायरस के बारे में एक बड़ी बात आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस कमज़ोर दफ़ाई निज़ाम वाले लोगों को बहुत बुरा मुतासर करता है। जिनका मुतवस्सित इम्यून सिस्टम होता है, मुतवस्सित दफ़ाई निज़ाम होता है, उनमें चंद अलामात आती हैं नज़ला ज़ुकाम से, और कई मरीज़ जिनका दफ़ाई निज़ाम अच्छा होता है उनमें अलामात बिल्कुल ज़ाहिर ही नहीं होती और वो कोरोना वायरस के दौर से गुजर जाते। इम्यून सिस्टम या दफ़ाई निज़ाम है क्या? हमारे जिस्म को बाहर से आने वाले जरासीम या गैर जरासीम फॉरेन बॉडीज़ के ख़िलाफ़ जो हमारे जिस्म में निज़ाम होता है उसको हम इम्यून सिस्टम या दफ़ाई निज़ाम कहते हैं। बाहर से आने वाली चीज़ उसको हम एंटीजन कहते हैं, और जो हमारा जिस्म उसके ख़िलाफ़ चीज़ बनाता है, प्रोटीन बनाता है, उसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। मसलन ये बाहर से एंटीजन आती है तो एंटीबॉडी उसको मजबूत कर लेता है। हमारे खून में सफ़ेद सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं उनको, तो ये एंटीबॉडीज़ बीटा लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, और जब ये उसको पकड़ लेते हैं तो किलर लिम्फोसाइट्स आकर उस जरासीम को, उस वायरस को मार डालते हैं। हम अपना दफ़ाई निज़ाम किस तरह मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए कुछ खुराकें हैं। 9 चीज़ें मैं बताता चलूँ आपको। सबसे पहले कलवंजी या ब्लैक सीड। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, काले दानों को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज मौजूद है। कलवंजी में एंटीवायरल, वायरस के ख़िलाफ़ भी सलाहियत है, एंटीबायोटिक भी है, एंटीहिस्टामिन भी है एलर्जी के ख़िलाफ़, एंटी डायबिटिक भी है शुगर के ख़िलाफ़। इस तरह मुख्तलिफ़ तौर पर ये इंसानी दफ़ा को मजबूत करता है। तरीका इस्तेमाल इसका आसान है। एक चुटकी लें और सुबह खाली पेट किसी मशरूब के साथ ले लें। पकाने से इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम थाइमोक्विनोन कहते हैं, वो पकाने से काफ़ी हद तक ज़ाय हो जाता है। दूसरे नंबर पर शहद। कुरान पाक में है अन्नहलु शिफ़ाउन लिन्नास, शहद लोगों के लिए शिफा है। शहद के फ़वाइद तो सबसे ज़्यादा मेरा रब जानता है, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो शहद बहुत अच्छी चीज़ है हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम को, दफ़ाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा इसमें एंटीवायरल, एंटीबॉडी और एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होते हैं जो हमारे जिस्म फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती हैं। तीसरे नंबर पर जैतून का तेल बहुत अच्छा है, इस्तेमाल करें। लीमू, कीनू, माल्टा और स्ट्रॉबेरी ये रेली हमारे दफ़ाई निज़ाम को बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव करती हैं। इनमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जो लिम्फोसाइट्स हम इनके एंटीजन को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको ये तक़वियत देते हैं। इसके अलावा अंडा, दूध, दही और चीज़, पनीर, इनमें विटामिन डी भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। इसके अलावा इनमें बहुत ज़रूरी प्रोटीन्स भी होती हैं, और प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ बनाने में ज़रूरत पड़ती है। छठे नंबर पर गाजर। इसमें बीटा कैरोटीन होती है जो विटामिन ए बनाती है, और विटामिन ए हमारे दफ़ाई निज़ाम को मजबूत करता है, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। जिंक हमारे दफ़ाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये होता है लोबिया, बीन्स इनमें, और जो खुश्क मेवाजात हैं, नट्स, उनमें। मल्टीविटामिन की टैबलेट्स भी इन दिनों में आप ज़रूर लीजिए, लेकिन वो टैबलेट ने जिनमें
विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6, B9, B12 और विटामिन ए मौजूद हो। इसके साथ साथ मिनरल्स में उसमें आयरन और जिंक मौजूद हो। आप जब फार्मेसी से कोई दवाई लें तो उनको कहें कि हमें ऐसी दवाई दें जिसमें सब विटामिन भी मौजूद हों और मिनरल्स भी मौजूद हों, और ख़ासकर जिसमें विटामिन डी मौजूद हो। पानी आखिर में बताता चलूँ खुराक के, पानी बहुत ज़रूरी है। पानी हमारे जिस्म से टॉक्सिन्स को निकालता है, जो जहरीली अशिया होती हैं उनको निकालता है। पानी सर्दियों में 2 से 3 लीटर ज़रूर लें और गर्मियों में 3 से 6 लीटर लें। खुराकें मैंने बता दी। खुराकों से हटकर और क्या तरीके हमें करने चाहिए ताकि हमारा दफाई निज़ाम, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और हम कोरोना वायरस से बचे रहें। सबसे पहले है स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिक्रमंद ना हो। हमारे जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं जब हम परेशान होते हैं। उनमें कार्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारे दफाई निज़ाम को कमज़ोर करता है। खैर की तवक्को रखें अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला हमेशा खैर ही करेंगे। हालात को अपने दिमाग पर सवार ना होने दें। मसरूफ़ रखें अपने आप को मुख्तलिफ कामों में। और एक स्टडी हुई, उसमें देखा गया कि वो लोग, चंद मरीजों पर टेस्ट किया गया, उनको एक रात नींद सिर्फ 2 घंटे के लिए दी गई। दूसरे रोज उनका दफाई निज़ाम 70% कम हो चुका था। दूसरे नंबर पर नींद है, नींद जरूर करें। तीसरे नंबर पर हल्की वर्जिश जरूर करें। हल्की वर्जिश हमारे दिमाग को ताज़ा रखती है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लेकिन ऐसी वर्जिश करें जो आपको थका ना दे, क्योंकि थकाने से आपके जिस्म में कमजोरी आएगी। वक्फा वक्फा करके आप पैदल चल सकते हैं और वॉक आपके लिए जरूरी है। तंबाकू नोशी बिल्कुल ना करें। देखिए, निकोटीन होती है तंबाकू में, और निकोटीन इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव उन चीजों कहते हैं जो हमारे दफाई निज़ाम को खत्म करती। इसके अलावा रोजा रखने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कुरान पाक में है, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। परहेजगार हुए तो इत्मीनान कल्ब भी होगा और आपका जिस्म भी दफाई निज़ाम मजबूत करेगा। इबादत करें। कुरान पाक में अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। जब दिल सुकून से होगा तो दिमाग भी पुरसकून होगा और नो कार्टिसोल नहीं बनेगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होगा। एक बात और बताते चलूं, वो मरीज जो मीथोट्रेक्सेट किस्म की दवाएं ले रहे हो या स्टीरॉयड ले रहे हो, उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर के मशवरा से ये दवाएं आहिस्ता आहिस्ता कम करें, क्योंकि ये 2 दवाएं हमारे दफाई निज़ाम को कमज़ोर करती हैं। एक और बात, उम्र बहुत मैटर करती है कोरोना वायरस के बीमारी में। जिन बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनमें शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। चीन में 60 साल से ज़्यादा लोगों में तकरीबन 80% अमवात पाई गई थी। इटली का एक फ्रेश डाटा है जिसमें देखा गया कि 40 से 50 साल के मुकाबले में वो लोग जिनकी 50 से 60 साल उम्र है, उनका 13 गुना ज़्यादा हलाक होने का खदशा होता है। किसी शख्स की उम्र 70 से 80 साल है तो इटली के डाटा के मुताबिक उनमें 36 गुना ज़्यादा इम्कान होता है कोरोना से बुरा मुतासर होने का। बुजुर्गों की खुराक का ख्याल रखें ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। बुजुर्गों का वजूद घर के लिए रहमत और बरकत तो होता है, मैं कहता हूँ कि वो नेमत होते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।